नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडियन थाने में पदस्थापित एएसआई मोहन सिंह 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। विधानसभा में नमाज कक्ष को विपक्ष ने बनाया मुद्दा, पूरे राज्य में जमकर विरोध प्रदर्शन। लव जिहाद पर रोक लगाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल ने ठोकी ताल। कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले के लिए कॉरपोरेट जगत ने प्रशासन से मिलाया हाथ। और जुबली पार्क मुख्य सड़क को खोलने के लिए नागरिक सुरक्षा मंच ने दी 48 घंटे का अल्टीमेटम। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। एमजीएम थाने में पदस्थापित एएसआई मोहन सिंह को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई मोहन सिंह ने थाने में लंबित एक मामले को रफा दफा करने के एवज में विनोद गोप नामक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी। उनकी शिकायत पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर एएसआई को रंगे हाथों पकड़ा। एमजीएम थाने में पदस्थापित एएसआई मोहन सिंह को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि विनोद गोप नामक व्यक्ति ने एसीबी से शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी ने अपना जाल बिछाया, जिसमें मंगलवार को घूसखोर एएसआई फंस गया। जानकारी के मुताबिक जोगिंदर सिंह और विनोद गोप के बीच मामला चल रहा था। जोगिंदर सिंह ने विनोद गोप के खिलाफ एमजीएम थाने में एक मामला दर्ज कराया था। मामला रुपयों के लेन देन से जुड़ा था। उसी मामले को सलटाने को लेकर एएसआई ने विनोद गोप से बतौर घूस 1 लाख रुपये की मांग की थी। हालांकि विनोद ने इतने रुपए देने में अपनी असमर्थता जताई थी। उसके बाद 10,000 रुपये में बात बनी। इधर पूरे मामले की शिकायत विनोद ने एसीबी से कर डाली थी। इसके बाद एसीबी की टीम ने मामले के सत्यापन के बाद एएसआई मोहन सिंह को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आखिरकार ऐसा हुआ भी। एएसआई मोहन सिंह 10,000 घूस लेते रंगे हाथों एसीबी के हत्थे चढ़ गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने उसके डिमना रोड स्थित घर में भी गहन तलाशी ली। उधर झारखंड विधानसभा में नमाज का कक्ष आवंटित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष ने इसे अपना हथियार बना लिया है। भाजपा द्वारा राज्य भर में प्रदर्शन किया गया और रैलियां निकाली गई। शहर में प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने किया। झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में अलग से नमाज कक्ष आवंटित किए जाने के खिलाफ भाजपा राज्य भर में आंदोलनरत है। जमशेदपुर में भी इस आलोक में प्रदर्शन रैली निकाली गई, जहां जिला कमेटी के साथ प्रदेश व युवा कमेटी के तमाम नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला इकाई ने भी प्रदर्शन रैली में शामिल होकर जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री का विरोध प्रकट किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस फैसले का विरोध केवल भाजपा ही नहीं बल्कि राज्य के हर निवासी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चादर और फादर की सरकार केवल चुनिंदा लोगों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। झारखंड में जो यह फादर चादर की सरकार चल रही है, फादर और चादर को खुश करने के लिए हेमंत सोरेन के इशारे पर विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां 3.25 करोड़ जनता के लिए विकास की नीति तय होती है, विकास का पैमाना तय होता है, जहां विचार विमर्श होते हैं, उसमें एक नमाज कक्ष जो एक समुदाय को खुश करने के लिए, उस समुदाय के मात्र 4 विधायक हैं, उसको खुश करने के लिए विधानसभा भवन में आधिकारिक रूप से नमाज कक्ष का लिखित आवंटन किया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। विश्व हिंदू परिषद की इकाई बजरंग दल ने लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। कदमा के एक मामले का हवाला देते हुए उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है।
विश्व हिंदू परिषद की इकाई बजरंग दल के द्वारा लव जिहाद के बढ़ते मामले के खिलाफ जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमशेदपुर शहर में लव जिहाद के मामले इन दिनों बढ़ गए हैं। कदमा इलाके में विगत दिनों हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया गया था और अब तक उसे खोजे जाने की दिशा में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के शय पर इस तरह के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इसे रोकने में नाकाम है। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन इस तरह के लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तारी नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि विगत कई दिनों से जमशेदपुर शहर में लव जिहाद चरम सीमा पर है। हिंदुओं लड़कियों की सुरक्षा जो है बहुत ही संदेहास्पद हो गई है। प्रशासन भी इस पर मौन है और कुछ राजनीतिक दल के लोग भी लव जिहादियों का संरक्षण देते हुए उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। मैं प्रशासन से स्पष्ट रूप से बजरंग दल तरफ से मांग करता हूं कि इन जिहादियों को, लव जिहादियों को चिन्हित करके जेल के अंदर डाला जाए और वैसे जो लोग लव जिहादियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं उनकी भी जांच किया जाए, क्योंकि वे लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो लड़का अपहरण करके लड़की को कहां रखा गया है। हाल ही के घटना जो कदमा क्षेत्र की है, अभी तक वो लड़की अपने माँ बाप के घर नहीं आई है। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तमाम जरूरी तैयारियां की जा रही है। अब कॉरपोरेट जगत ने भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला लिया है। मंगलवार को CII की ओर से प्रशासन को जरूरी मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए गए। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तमाम जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के साथ कॉरपोरेट जगत भी सामने आ रहे हैं। मंगलवार को जमशेदपुर जिला प्रशासन को CII की ओर से मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराई गई, जिसमें 100 बेड के लिए ज़रूरी मेडिकल उपकरण हैं। विदित रहे कि लिए जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल में बच्चों के लिए 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है, ताकि तीसरी लहर के संभावित खतरे से बच्चों को बचाया जा सके। जमशेदपुर उपायुक्त ने CII जमशेदपुर चैप्टर के प्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया है। इसके द्वारा दिया कितना फायदेमंद होगा कोविड में। कोविड-19 की तीसरी वेव की तैयारी के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। लगातार युद्ध स्तर पे इसकी तैयारियां चल रही हैं। वो बच्चों के लिए ऑक्सीजन, PICU या CCU बेड बनाने से संबंधित हो या फिर ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने से संबंधित हो। लगातार जिला प्रशासन ये प्रयासरत है कि थर्ड वेव के जो संभावित है उसमें किसी भी प्रकार से जिलावासियों को कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी क्रम में लगातार जिला प्रशासन को विभिन्न वर्गों, समुदायों एवं ग्रुप्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। इस क्रम में आज CII के द्वारा जो है हम लोगों को ये सामान हैंडओवर किए गए हैं, जिसमें 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो 10 लीटर कैपेसिटी वाले हैं और 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 5 लीटर की कैपेसिटी वाले हैं, उनको हैंडओवर किया गया। साथ ही साथ 30 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो फ्लो मीटर के साथ में, जिसमें कि D टाइप और B टाइप दोनों के सिलेंडर मौजूद हैं, उसको हम लोगों को यहाँ पर डोनेट किया गया। इसका इमीडिएट डिप्लॉयमेंट जो है वो MGM में हम लोगों ने जो 100 एडिशनल बेड क्रिएट करी है, उसमें कुछ जो बेड हम लोग के जो अभी ऑक्सीजन जनित नहीं है उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन इक्विप करने के लिए किया जाएगा। जुबली पार्क मुख्य सड़क को खोले जाने को लेकर झामुमो, भाजपा तथा अन्य राजनीतिक दलों ने आवाज उठाई है, पर अभी तक कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। इधर नागरिक सुरक्षा मंच ने 48 घंटे की मोहलत देते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ऐतिहासिक जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सार्वजनिक सड़क को टाटा स्टील की सहयोगी संस्था जुस्को द्वारा बंद कर दिया गया है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय से लेकर झामुमो और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा जुस्को के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। बावजूद इसके जिला प्रशासन और जुस्को इस मामले में गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। इधर मंगलवार को नागरिक सुविधा मंच द्वारा 48 घंटे की मोहलत देते हुए सड़क को शीघ्र खोलने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई कि 48 घंटे के भीतर जुबली पार्क का गेट नहीं खोला गया तो बिष्टुपुर थाने में धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और पूरे शहर में जिसको के MD के प्रति विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सर्वविदित है कि जुबली पार्क का गेट 2 साल से बंद है, जिससे पूरी शहर में अस्त व्यस्त की हालत है। हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, नागरिक सुविधा मंच ने, कि जुबली पार्क का गेट यदि नहीं खुलता है और किसने ये किया है तो पता चला है कि जुस्को का MD ने इसको बंद करवाया है।
यदि 48 घंटे के अंदर जुगली पार गेट नहीं खुलता है तो बिष्टोपुर थाना में भादवी की धारा 353 के तहत तरुण डांगा जी पर मुकदमा दायर किया जाएगा कि आपने कैसे रोड को ब्लॉक कर दिया। यदि एक आम आदमी या जननेता या राजनेता रोड को ब्लॉक करता है तो सरकार का प्रावधान है कि 353 के तहत मुकदमा दायर किया जाए और उसको जेल भेजा जाता है। उसी के तहत हम लोग उनको ही करेंगे। इंटरनेशनल क्लीन एयर डे के मौके पर जमशेदपुर जीएनएसी द्वारा एक जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस रथ के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक कराया जाएगा। इंटरनेशनल क्लीन एयर डे को लेकर जमशेदपुर अक्षेस की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने बताया कि हर दिन हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान की जानकारी शहरवासियों को दी जाएगी। उन्होंने प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में जन भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की बातें कही और जरूरत अनुसार मरम्मत करवाएं। क्षेत्र समिति प्रतिबद्ध है शहर की वायु को स्वच्छ रखने के लिए। जो है इंटरनेशनल क्लीन एयर डे है और पूरे विश्व में आज जो है एयर को कैसे क्लीन किया जाए इसको लेकर के संकल्प लिया गया है। उसी के तत्वाधान पे भारत सरकार के द्वारा जो है और राज्य सरकार के द्वारा जमशेदपुर में और जमशेदपुर के अलावा अन्य ज़िलों में भी जो है एयर जो है प्रदूषित हो रही है, हवा प्रदूषित हो रही है, उसको कैसे क्लीन किया जाए इसको लेकर के एक आह्वान किया गया है, जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर आप एयर को क्लीन नहीं रखेंगे तो आपको हवा सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। आप देख रहे हैं कि कितना तीव्र गति से जो है वायु प्रदूषण फैल रहा है। उधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सोनारी पंचवटी नगर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ हर साल बड़े पैमाने पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसे दूर दूर से आकर लोग प्रतिभागी भाग लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जमशेदपुर के सोनारी पंचवटी नगर स्थित शिव काली मंदिर प्रांगण में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पंचवटी नगर सोसाइटी में बीते 15 सालों से श्री कृष्ण जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां हर साल बड़े पैमाने पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वैसे पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण प्रतियोगिता छोटे तौर पर आयोजित की जा रही है। इस साल भी प्रतियोगिता के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया गया। आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सोनारी पंचवटी नगर में मटकी फोड़ का आयोजन किया गया है। ये करीब हम लोग का 15-16 साल से इस मटकी फोड़ का हम लोग आयोजन करते हुए आ रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किरण स्टेडियम में मेगा इवनिंग वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। कोरोना महामारी पर पूर्णतः विजय प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ हर रोज 1500 लोगों को निःशुल्क टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की सबसे बड़ी त्रासदी जमशेदपुर को उठानी पड़ी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन, टाटा स्टील और सामाजिक संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए न केवल तेजी से त्रासदी को पीछे छोड़ा, बल्कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन मामले में भी राजधानी रांची को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीनेशन का कीर्तिमान भी राज्य में सबसे ज़्यादा जमशेदपुर के नाम दर्ज है, जहां एक दिन में 42,000 लोगों को वैक्सीन दी गई। इसको ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर जिला प्रशासन के पहल पर टाटा स्टील के सहयोग से ऐतिहासिक किरण स्टेडियम में इवनिंग वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए उपायुक्त ने कहा, यहाँ शाम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वैक्सीन दिए जाएंगे। नहीं हो गया।
ये प्रतिबद्ध थे कि जो कोरोना की त्रासदी और आपदा हम लोगों ने देखी है वो दोबारा नहीं आए, इसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि वैक्सीनेशन हो। इस क्रम में जो इस पूरे ज़िले के नोडल पदाधिकारी हैं, एसडीओ साहब, डीएसओ साहब, सिविल सर्जन और उनके हेल्थ की टीम, इनके द्वारा लगातार जो है ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है और इंश्योर किया गया है कि हमारा ज़िला जो है वैक्सीनेशन में काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट कल हमारे ज़िले के लिए एक नया आयाम हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने एक दिन में लगभग 42,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया है और साथ ही साथ कल हम लोगों ने रांची जिला को पछाड़ते हुए पूरे स्टेट में मैक्सिमम वैक्सीनेशन कराने वाला जिला हम लोग बन गए। लगभग 14 लाख वैक्सीनेशन के डोजेज जो हम लोगों को यहाँ पे लग गए हैं, जो एलिजिबल पॉपुलेशन का 65% पॉपुलेशन जो है आज के दिन में वो फर्स्ट डोज से कवर्ड है। टाटा वर्कर्स यूनियन की मासिक बैठक का आयोजन सोमवार को किया गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब दिए गए तथा समस्याओं के समाधान पर प्रयास किया गया। बैठक में पूर्व अध्यक्ष आर रवि प्रसाद को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। टाटा वर्कर्स यूनियन की चुनाव के बाद कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पहली बैठक हुई। कोरोना के कारण 200 कमेटी मेंबर में से केवल 100 कमेटी मेंबर को इस बैठक में शामिल किया गया। टाटा वर्कर्स यूनियन की हर 2 महीने में मीटिंग रखने की जो परंपरा है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक बार टाटा वर्कर्स यूनियन में मजदूरों एवं अकाउंट्स का वितरण, कर्मचारियों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए कंपनी की अन्य गतिविधियों के विषय में चर्चा हेतु मीटिंग रखी गई। जहां एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर एम भास्कर राव ने बताया कि इस मीटिंग में अकाउंट का विवरण तथा कर्मचारी समस्या और आगे किसी प्रकार कार्य को करना है, इस पर चर्चा की गई। साथ ही हम किस प्रकार खर्च कम कर सकते हैं, इन विषयों पर भी चर्चा के लिए मीटिंग रखी गई थी, जिसमें वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष समेत सभी कमेटी मेंबर तथा सचिव उपस्थित थे। कोविड के चलते कमेटी मीटिंग नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते हम लोग आज ये मीटिंग किए हैं कि 100-100 का लॉट में कर रहे हैं। आज 100 कमेटी मेंबर थे, कल 100 कमेटी मेंबर रहेंगे, नेक्स्ट डे भी कमेटी मीटिंग है और एक सीट गैप करके बैठे थे लोग। और एक कमेटी मीटिंग में जो लंबित मुद्दा रहता है, डिपार्टमेंट का डे टू डे का मुद्दा रहता है, तो सब यूसीएम अपना डेमोक्रेटिक वे में सब अपने मुद्दा को रखा और उस मुद्दा को हम लोग नोट डाउन किए हैं और हम लोगों ने अपने ऑफिस बिलर को भी कहा है कि एरिया जो देखते हैं ये मुद्दा पर मीटिंग। मुख्य क्या क्या मुद्दा सामने है आपका जो सॉल्व करना है? मुख्य मुद्दा तो बड़ा मुद्दा तो नहीं है, डे टू डे का है, वैकेंसी है, कहीं कहीं वैकेंसी है, वैकेंसी फिलअप नहीं हुआ है, कुछ एमिनिटीज का बात है। उधर मानगो स्थित साउथ पॉइंट स्कूल परिसर में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया, जिन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मानगो स्थित साउथ पॉइंट स्कूल परिसर में बीरबल महाराज ट्रस्ट के द्वारा शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षकों के सम्मान हेतु समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहम हिस्सा होते हैं और उनका सम्मान सभी को करना चाहिए। इस मकसद को लेकर ट्रस्ट के द्वारा इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के शिक्षकों को अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। श्री बीरबल महाराज ट्रस्ट के अंतर्गत चलने वाले विद्यालय एसडीएम हाई स्कूल और साउथ पॉइंट स्कूल के बैनर के नीचे प्रत्येक वर्ष हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज भी उसी प्रारूप में हम लोग शिक्षक दिवस मनाए। साथ ही इस बार हम लोग, क्योंकि कोरोना काल में सभी घर में थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग सीनियर टीचर्स वगैरह जो रिटायर्ड टीचर, तो हम लोगों ने उनको एक सम्मान समारोह करके एकत्रित किया और करीब 50 से 60 टीचर शिक्षकों को जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको एकत्रित करके उनको सम्मानित किया। उधर शिक्षक दिवस के मौके पर दलमा वन्य आश्रयनी में साफ सफाई अभियान चलाया गया। राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल होने के नाते यहाँ साफ सफाई अभियान काफ़ी आवश्यक होता है। साफ सफाई अभियान में आम लोगों ने भी हाथ बटाए। झारखंड के प्रसिद्ध दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। दलमा आश्रयनी के अधीन काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी मजदूरों ने मिलकर साफ सफाई अभियान चलाया। दलमा पहाड़ को जाने वाली सड़क, चेकनाका गेट, पहाड़ी की चोटी पर स्थित शिव मंदिर तथा गेस्ट हाउस क्षेत्र में सफाई की गई। मजदूरों ने बताया कि दलमा वन प्राणी आश्रयनी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इस जगह की साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है। मजदूरों ने सफाई अभियान में प्लास्टिक के बोतल, रैपर, पॉलीथीन इत्यादि को इकट्ठा कर जमशेदपुर के लिए भेजा, जहां इसे रिसाइकलिंग की जाएगी। फिर इसमें जागरूकता अभियान कुछ ऐसे बोल के हम लोग ये अभियान शुरू किए हैं और जो जमा हुआ है ये जमशेदपुर भेजा जाएगा। फिर वहाँ पर जो
रिसाइकल होता है या दोबारा जो भी इस्तेमाल होता है जमशेदपुर भेजा जाएगा। यहाँ अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर भी जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डकेडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन